दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा ही बहुत ही अच्छी हो, आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आज मैं आपके एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि कैसे हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकें और किन क्षेत्रों में हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन टूल की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, किस तरह से हम अपने आप को अपने व्यवसाय, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम प्रमोशन पा सकते हैं, कैसे हम बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम का यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना पड़ेगा। उसी चीज़ पे बात करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कि किस तरह से हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या आती है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। वो कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, मेरा समय यूँ ही निकल जाता है। मैं दोस्तों आज बताता हूँ, एक पेन और पेपर लीजिए और आप बैठिए और लिखिएगा कि कौन कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम को आप फर्स्ट नंबर पे लिखिए, उससे कम ज़रूरी को सेकंड नंबर पर। इसी तरह से आप लिस्ट बनाइए पूरे दिन की। फिर उस काम को अपने समय समय के अनुसार निपटाते रहिए, क्योंकि समय के अनुसार जब आप चलेंगे तो वो काम कब निपट जाएगा और आपके पास आपके विश्राम और आराम के लिए समय भी मिल जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं आपको अपने समय प्रबंधन के लिए ये नोटपैड बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ज़रूर करो, इसको बनाइएगा और प्रॉपर बैठ के 1, 2 घंटे, 4 घंटे का समय निकालिए। फिर आप देखें कि दूसरे दिन से ही कहीं न कहीं आपका टाइम कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। और कैसे प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, इन प्रोडक्टिविटी के छोटे छोटे टिप्स आपको और दूंगा। कैसे हम माइंड को बहुत ज़्यादा क्लियर और शांत रखें, कैसे माइंडफुलनेस को फील करें, क्योंकि माइंडफुलनेस ही आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएगी। तो माइंडफुलनेस का सबसे पहला उपाय है कि आप 5 या 10 मिनट के लिए सुबह बिस्तर से जैसे ही उठें, आप बिस्तर पे ही शांत मुद्रा में बैठिए। 5 मिनट सिर्फ शांत शून्य विचारों को करने का प्रयास मत कीजिएगा। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं जाने दीजिए। अपने सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए। आप जब सांसों पे ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं आपके माइंड में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं आप जब हम अनुलोम विलोम करते हैं उस प्रोसेस से भी कहीं न कहीं हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स में ऑक्सीजन जाता है। वो हमारे लिए अच्छे और क्रिएटिव थॉट देते हैं। उस अच्छे और पॉजिटिव क्रिएटिव थॉट को आप जनरेट कीजिए। उनके साथ आप देखेंगे कि किस थॉट को हम कहाँ पे यूटिलाइज करें, क्या आज पूरे दिन का शेड्यूल हमें कैसा लग रहा है। आप 5 से 10 दिन के अंदर ही महसूस करेंगे कि आपका माइंड शांत होने लगा है, आपके विचार पॉजिटिव होने लगे हैं, क्योंकि आपके विचारों की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हल्के हल्के आपका मन तीक्ष्ण होने लगेगा और आपका मन आपके वश में होने लगेगा। हो सकता है इस प्रोसेस में 2, 4, 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। इसलिए हमेशा एकदम तुरंत परिणाम के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अच्छी आदतें डालने के लिए आपको कहीं न कहीं समय लगता है और बुरी आदतें तो ऑटोमेटिक ही पड़ जाएंगी। तो आप 5 से 10 मिनट सबसे पहले मेडिटेशन का प्रयास कीजिए। दूसरा, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले कहीं कि इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आप देखेंगे कितना सारा परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद आप अपने लिए समय निकालिए अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, क्योंकि हमने मेडिटेशन करके माइंड को फिट किया। उसके बाद एक्सरसाइज, योगा करके हमने अपने फिजिकल फिटनेस पे काम किया। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए 8 से 8 बजे के बीच तक। कहीं न कहीं ये करने के बाद आप अपनी टू डू लिस्ट देखिए कि उस लिस्ट में मैंने 9 बजे से क्या कार्य डाला। उस कार्य को शुरू करने से पहले कि कहीं न कहीं हम कैसे उस कार्य को शुरू करें। सबसे मुख्य कार्य पहले कीजिए, सबसे मुश्किल काम पहले कीजिए, क्योंकि हम हमेशा मुश्किल काम को बाद में टालते रहते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं और लेट समय होता जाता है और फिर हम उस काम को करने के लिए कल पे टाल देते हैं। ये टाल मटोल की कहानी हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग मेरे पास पूछते हैं, फीडबैक आता है वीडियो में और मेरे सेमिनारों में, मेरे फिजिकल ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉपों में, कि कैसे हम सब ये कुछ समय तक कर पाते हैं लेकिन उनके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शायद माइंड को आपने ट्रेंड नहीं किया, क्योंकि आपने रेगुलर उस चीज़ पे काम नहीं किया। आपने सोचा कि 2, 4, 5 मिनट में काम करूँगा, 2, 4 दिन काम करूँगा और वो चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 महीने, 6 महीने, साल भर का भी समय लग जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा फोकस्ड व्यक्ति है तो वो 3 महीने 6 दिन में और कर सकता है। इसलिए आप कहीं न कहीं ये देखिए कि मैं प्रोसेस जो फॉलो कर रहा हूँ उस प्रोसेस का एंजॉय कीजिए। बर्डन मत डालिए, बोझ मत डालिए अपने आप को। किस तरह से आप अपने प्रोफेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने काम की प्रोडक्टिविटी और लाइफ की गुणवत्ता देखेंगे। क्वालिटीपूर्ण लाइफ बिताइए अपने बच्चों के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह
जिस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप ही हमने तय कर रखा है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। जब आप प्रबंधन करते हैं, समय की लिस्ट बनाते हैं, तब आप महसूस करेंगे आपका फिजूल का समय जो जा रहा है वो यूटिलाइज होगा, क्योंकि आपने टू डू लिस्ट बना ली। आपको पता है कि 2 घंटे बाद मुझे ये कार्य करना है, 1 घंटे बाद मुझे ये करना। ये टाइम का शेड्यूल आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, क्योंकि आपने अपने समय का प्रबंधन किया है। फिर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपके लिए एंजॉय के लिए भी समय निकालिए, अपने हॉबी के लिए भी समय निकालिए क्वालिटीपूर्ण। आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हैं अपने परिवार के साथ, आपका उत्तरदायित्व है कि क्वालिटीपूर्ण समय बिताएं अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ। उनके विचार साझा करें, क्योंकि उनके हृदय में भी आजकल ये रहता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं, फ़ोन घरों में 4 फ़ोन हैं, जो चारों लोग फ़ोनों में लिप्त हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें फिजिकल बात करनी चाहिए। फिजिकल बात करने से हमारे अंदर आइडिया जनरेट होता है, फीलिंग से जनरेट होती है। ये हमारे कहीं न कहीं माइंड को क्रिएटिव बनाती है। हम एक दूसरे के विचार संचार को लेते हैं, वो विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव विचार, कौन सा आइडिया हमारा पता नहीं किस काम आ जाए। इसलिए आप उस उद्देश्य से काम कीजिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों से आपके साथ बैठ के लिस्ट बनाइए, आगे की प्लानिंग कीजिए कि अगले महीने हमें क्या करना है, 2 महीने बाद हमें क्या करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में मिरेकल होने लगेंगे, क्योंकि आपने आज से ही अपने समय का प्रबंधन कर लिया। क्योंकि मेरे लिए समय सबसे बड़ा एसेट है, आपके लिए भी समय जिससे एसेट हो जाएगा। आप अपने लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाएंगे। जिस लोगों ने समय की वैल्यू की वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, जिन लोगों ने शायद समय की वैल्यू नहीं की वो आज भी वही हैं। मेरे दोस्तों, आपसे निवेदन है, आज से ही समय का प्रबंधन करना शुरू कर दें। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय निर्बाध गति से चल रहा है। आज सुबह हुई है, कल शाम होगी, हर दिन, महीनों, साल, दिन, इस तरह से हमारा समय निकल रहा है। लेकिन क्या हम अपने लक्ष्य पा सके? जो हम चाहते थे, जो हम पाना चाहते थे, वो शायद वहाँ तक हम अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हमने अपने समय का प्रबंधन और प्लानिंग नहीं की। जब हम टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन प्लानिंग के साथ एक्शन लेते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ें भी आती हैं जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होती हैं, क्योंकि आपने एक्शन का प्रोसेस अपनाया, आपने प्रोसेस फॉलो किया। जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो जर्नी तक, डेस्टिनी तक पहुंचना तो जाहिर सी बात है, आप पहुंचेंगे ही। इसलिए कहीं न कहीं आज आप अपने जो आज आप करते हैं उससे आपका भविष्य तय होता है, उससे आपका कल तय होता है। तो आप सोचिए कि आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या फ्यूचर में उनका मेरे लिए क्या लाभ होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस हिसाब से आप हल्की हल्की छोटी छोटी कोशिशें कीजिए। छोटी छोटी जो हम कोशिशें करते हैं वो हमारे लिए बड़ी सफलता की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, सेविंग अकाउंट में यदि आप हज़ार रुपये भी डालते हैं तो कहीं न कहीं 10 साल बाद देखते हैं तो लाखों रुपये बन सकता है। लेकिन हम छोटी छोटी सेविंग करने से ही कतराते हैं। आज हम एक्सपेंसेस वहाँ कर देते हैं जहाँ शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस हमें वहाँ करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने ऊपर, आप अपने माइंड के ऊपर करेंगे तो मल्टीपल गुना रिटर्न आएगा। एक्सपेंसेस अगर हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ डिसएबिलिटी है, जहाँ कुछ वो नहीं होने वाला है, आपका मूल्य कम हो रहा है, वहाँ चीज़ें एक्सपेंसेस हम कम करें। हम हमेशा एक्सपेंसेस वहाँ करें जहाँ मल्टीपल रिटर्न हो। जैसे कोई चीज़ सीखनी है, कोई स्किल सीखनी है, उसके लिए 5-10 हज़ार रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप रेस्टोरेंट, बार घूमने जाते हैं तब भी कहीं न कहीं 5 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप वहाँ कॉमन सेंस लगाइए कि 5 से 10 हज़ार जो रुपये इन्वेस्ट करेंगे उससे आप लाखों करोड़ों की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने परिवार का माहौल बेहतर कर सकते हैं। स्किल सीख के आप अपने व्यवसाय, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्या लेकिन आप यदि खाने पीने में समय, पैसा अधिक करते हैं तो शायद उसका रिटर्न उतना नहीं आता है। तो इसलिए रिटर्न पे काम कीजिए। और मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच आपके लिए ऐसे ही अद्भुत जानकारी लाऊंगा, जो मैं चाहता हूँ हर गरीब तबके का व्यक्ति भी सामान्य बातों को समझकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।